लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब देने का। एक ये सवाल है कि वो वजीफ़ा, वो अमल जो हदीस से साबित ना हो, क्या वो पढ़ना दुरुस्त नहीं है? आमाल, वजीफ़े, उलमा, आमिलीन जो बताते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो अमल, वो वजीफ़ा हदीस से साबित नहीं होता, तो क्या वो वजीफ़ा जो हदीस से साबित नहीं हो वो वजीफ़ा कर सकते हैं या नहीं? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। अपनी जान या माल वगैरह की हिफाजत के लिए या दीगर जायज़ मकसद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। इन वज़ाइफ का अहादीस में ही बयान होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन ने अपनी तजरबात और मुशाहदात को सामने रखते हुए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ बयान फरमाए हैं। इन वज़ाइफ का पढ़ना शरअन जायज़ है, जिसकी वजह बयान है कि बुज़ुर्गान दीन को वज़ाइफ ईजाद करने की इजाज़त होती है। बुज़ुर्गों को, अल्लाह वालों को वज़ाइफ ईजाद करने की इजाज़त होती है। ऐसे वज़ाइफ के सबूत के लिए अहादीस से साबित होना ज़रूरी नहीं। सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, फिर बिलफ़र्ज़ अगर कोई रिवायत भी ना हो तो कम अज़ कम उलमा व मशाइख़ रहमहुमुल्लाहुल मुबीन के आमाल व वज़ाइफ में ये शामिल है, वो आँखों की बीनाई में इजाफ़ा के लिए ये वजीफ़ा करते चले आए हैं और अपनी हुस्न नीयत और सिद्क़ अज़्म से इस वजीफ़ा से फ़ायदा हासिल करते हैं। इमाम सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कसीर उलमा व सुलहा की जमात से नकल फरमाया है। अल्लामा ताहिर फ़ितनी अलैहिर्रहमा मजमा बिहारुल अनवार में फरमाते हैं, कसीर बुज़ुर्गों से इसका मुजर्रब होना मरवी है। ऐसे मकाम में कुरान और हदीस की तसरीह की कोई हाजत नहीं। उलमाए किराम का सल्फ़न खल्फ़न इजमा अमली और सुकूती चला आ रहा है कि खुशी के हुसूल, शर के दफ़िया के लिए गुनाह को अमाल, अज़कार और दुआएँ, तावीज़, नुकूश खुद लिखते और पढ़ते और दूसरों को तालीम देते और इजाज़तें देते चले आ रहे हैं। इन उमूर में किसी भी मोतमद अलैह शख्सियत का इनकार साबित नहीं। अब तक आमाल व वज़ाइफ में किसी बुज़ुर्ग ने उंगली नहीं उठाई कि यह हदीस से साबित नहीं है। मवाहिबुल दुनिया में इमाम कस्तलानी शारे बुखारी और मदारिज नबुव्वत शेख मुहक्किक मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, ऐसे बहुत से वज़ाइफ इन शख्सियात ने लिखे हैं। अल्लामा इब्नुल हाज मक्की मालकी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बिदआत के रद्द में शिद्दत फरमाते हैं, इन्होंने अपनी किताब अल मदखल में मुतअद्दिद अगराज के लिए जदीद आमाल ज़िक्र किए हैं और उन्होंने अपने असातिज़ा और मशाइख मसलन आरिफ बिल्लाह अबू मोहम्मद मुरजानी वगैरह से ये आमाल ज़िक्र फरमाए हैं और ख़ुद फरमाया है कि ये जदीद वज़ाइफ व आमाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम बल्कि सहाबाए किराम और ताबईन तक से हरगिज़ साबित नहीं, बल्कि आपको मालूम है कि तमाम आमाल इन उलमा के ईजाद करदा हैं। इन्हीं उमर से चेचक के लिए एक अमल तफसीर अजीज़ी में शाह अब्दुल अजीज़ सूरह बकरा में ज़िक्र फरमाया है। सूरह बकरा की तफसीर में इस मामले में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब कौलुल जमील वगैरह तसानीफ़ का क्या कहना। इनमें जगह जगह इस किस्म के जदीद आमाल ईजाद किए हैं और आमाल मौजूद हैं। जिस तरह के एक अमल ये लिखते हैं कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सुबह सादिक के तुलू के वक्त मतला की तरफ यानी सूरज निकलने की जगह की तरफ मुतवज्जे होकर बैठना और अपनी आँखों को सुबह की रोशनी के सामने खुला रखना और 1000 बार या नूर या नूरो या नूरो का विर्द करना, ये आँखों की बिनाई में इजाफा करती है। तो ये वज़ाइफ बुज़ुर्गों ने लिखा है, तो हदीस से साबित होना ज़रूरी नहीं, बुज़ुर्गों से मनकुल होना भी काफ़ी है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।